6 हुए हैं, हाँ यस यस, 6 लोग आ चुके हैं, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं। लास्ट टर्न पे यानी कल हम लोगों ने बेटा स्टार्ट कर दिया था क्लास और फीटल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कहा था कि सर जो फीटल मेम्ब्रेन होती हैं, फीटल मेम्ब्रेन 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। ये जो 4 टाइप की फीटल मेम्ब्रेन थी, नंबर 1 पे आपका है कोरियन, नंबर 2 पे है एमनियन, नंबर 3 पे है यॉर्क सैक और एलेंटोइस। एलेंटोइस, ठीक है। 4 ये फीटल मेम्ब्रेन है। फटाफट सारे लोग जुड़ो, जल्दी बेटा जल्दी जुड़ो फटाफट, ज्वाइन द क्लास फास्ट। अभी सारे लोग जुड़े नहीं बेटा, जल्दी जुड़िए फटाफट। एक मिनट। बेटा क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, सारे लोग प्लीज ज्वाइन फास्ट। चलिए बेटा, तो हम लोगों ने कल फीटल मेम्ब्रेन के बारे में स्टार्ट कर लिया था। फीटल मेम्ब्रेन 4 तरह की होती है बेटा। सबसे नंबर 1 पे कोरियन, फिर एमनियन, फिर एलेंटोइस, योरसाइक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, फटाफट कनेक्ट हुई बेटा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरियन। कोरियन जो होती है बेटा आउटर लेयर होती है, और जो कोरियन होती है ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। आउटर जो होती है ये होती है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट या फिर इसी को आप एक्टोडर्म भी कहोगे। और जो इनर होती है इनमें वो होती है सोमैटो प्लूरिक मीजोडर्म। ये 2 लेयर होती है, इसको मिला के कोरियन बनाते हैं। जैसे हम कहें बेटा, मान लीजिए ये एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो की आउटर मोस्ट लेयर है ये कोरियन, तो ये क्या करेगी, इस तरह से कोरियोनिक विलाई बनाती है ऐसे ऐसे। और ये कोरियोनिक विलाई बनाते हुए मान लीजिए ये ह्यूमन का प्लेसेंटा है, फीमेल का, तो ये प्लेसेंटा में इस तरीके से इंटरडिजिटेशन लाइक मैनर में ऐसे इस तरह से बना देगी, ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। सर ये कल नहीं बताया था बेटा, कल नहीं बताया था, आज ही बताने जा रहा हूं बेवकूफों। तुम लोग पहली बात तो ध्यान से सुनते नहीं, मन करता है मारूं बेवकूफों कहीं के आयुष। जल्दी चलो। कल सिर्फ फीटल मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाया था, उसमें ये लिखना है। ये डायग्राम अभी बनना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ ध्यान सुनना है, ये आपको बनाना नहीं है, क्योंकि पहली लेयर की बात हम करने जा रहे हैं। ध्यान सुनो बेटा, इसका यस आयुष, चल देखना बेटा ध्यान से। अरे डायग्राम आपको नहीं बनाना है बेवकूफों, पहले सुनो। ये फीटल मेम्ब्रेन होती हैं, 4 होती है बेटा। सबसे पहली है जो कोरियन। कैरियन कोरियन क्या करती है, ये 2 लेयर की बनी होती है। आउटर देखिए, अपने डायग्राम देखिए जो आपने कल बनाया था। आउटर टोपोब्लास्ट या एक्टोडर्म होती है, और जो इनर होती है वो सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म। ये दोनों मिल करके क्या बनाती है, कोरियन। और कोरियन क्या होती है बेटा, कोरियन जो होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। देखिए जिसे मैंने कहा ये एम्ब्रियो है और ये वाली जो लेयर है ये है कोरियन। तो कोरियन ने क्या किया, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक डिजाइन बना दी। दे देखिए, मान लीजिए मेरा पंजा जो आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए क्या है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सिर्फ इतना। और ये आउटर मोड बाउंड्री वॉल थी इसकी इस तरह से,
तो इसमें क्या बन गई, ऐसे ये धंस गई, जो कोरियन जो है इस तरह डिजाइन बन गई इस तरह से। तो ये जो फिंगर्स दिख रही है बेसिकली ये कोरियन में कोरियोनिक विलाई बन गई। अब यही कोरियोनिक विलाई क्या करेंगी, एंडोमीटियम की वॉल में ऐसे धंस जाएंगी इस तरीके से। आयुष मैं समझ गया बेटा, कल डायग्राम नहीं बना पाए थे क्या आप लोग? ओहो, बड़ा टाइम लेते हो भाई, बेवकूफ हो तुम लोग। ये देखो बना लिया था, इसके लिए आयु बेटा सुहानी मुझे ना डायग्राम जो है शेयर कर देना बेटा, ठीक है? इसका ने भी बना लिया था, अब तो कहाँ गायब था आयुष? बेवकूफ कहेगा, बाद में तो डायग्राम सही हो गया था। क्लास लेफ्ट करके चला गया था मुझे लग रहा है बाद में तो गधा। यही पढ़वाते रहो सालों, एम्ब्रियन डेवलपमेंट ही पढ़ते रहो। किसका किसका नहीं बना जरा बताना। क्लास छोड़ के बीच में भाग जाते हो, मैं कहता था क्लास छोड़ के जाना नहीं, तुम्हें लग रहा होगा छोड़ो भागो। किसका किसका नहीं बना है बेटा? मुझे एक शेयर डायग्राम करो, डायग्राम शेयर करो एक लोग, कोई एक लोग मुझे डायग्राम शेयर करो जल्दी बेटा फटाफट। मुझे एक लोग बेटा डायग्राम शेयर कर दो जल्दी से, या अपने ग्रुप में ही शेयर कर दो। आयुष बेटा ग्रुप से डायग्राम देख ले पगले, जल्दी शेयर करो बेटा। ओके ओके ठीक है, चलो मैं शेयर कर रहा है ना। आयुष ग्रुप से देख ले बेटा, ग्रुप से। आप लोग बेटा ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा यार, हैं? चलो देखो आयुष, मैंने डायग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया बेटा, देख लो। मिला आयुष? चलो देखो आयुष का जिसका भी छूटा हुआ है ग्रुप से देख लिया बेटा, मिल गया? चलो देखो, आप लोग बेटा क्लास वगैरह लेफ्ट मत किया करो जब तक हम ना बोला करें। अब दो लोग नहीं बना पाए इसका मतलब ये बाकी लोग, मैं देख रहा था कि काफी लोग 3 4 6 लोग लेफ्ट कर चुके थे क्लास। टीचर को पूरा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो बेटा, ठीक है? आप लोगों से जब कहा जाता है, अब जैसे जैसे आप दूर बैठे हो वैसे ये सारे बच्चे भी तो दूर बैठे हुए थे, आपने छोड़ के भाग लिया, गलत बात है बेटा, है ना? सीरियस रहा करो, ठीक है? चलो डायग्राम देखो बेटा, जो सबके पास अब डायग्राम अवेलेबल हो गया, देखिए बेटा अपन। तो उस डायग्राम को देखिए, सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? कोरियन। तो कोरियन लेयर, जैसे मैं कहूँ कि बेटा ये मान लीजिए डेवलपिंग एम्ब्रियो है और ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है? ये आउटर मोस्ट लेयर है कोरियन, ये डबल लेयर है, हम तो सिर्फ समझा रहे हैं यहाँ पर ना। कोरियन मान लीजिए है, तो ये कोरियन लेयर क्या करती है, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देती है ऐसे। इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं बेटा कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। तो होता क्या है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व, मतलब प्लेसेंटा के साथ, प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व तो नहीं होगी, हाँ, लेकिन प्लेसेंटा जब बनेगा तो वहां पर ये प्लेसेंटा से इसी मैनर में जुड़ती है, बाई फॉर्मिंग कोरियोनिक विलाई। जैसे थोड़ी देर के लिए समझो कि ये मेरा फिंगर जो, ये सर मेरे जो हैंड है, आप समझ लो जो कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है? ये ऐसे था पहले, अब इसने क्या किया, डिजाइन बना लिया, ये देखिए ऐसे ऐसे डिजाइन बन गई इस तरीके से ऐसे। तो ये जो फिंगर आपको दिख रही है, ये फिंगर क्या है? ये फिंगर है कोरियोनिक विलाई, यानी कोरियन से बनी हुई विलाई, इस तरह से डिजाइनदार। अब यही कोरियोनिक विलाई क्या है, जैसे मान लो ये मेरा दूसरा हैंड जो है ये है प्लेसेंटा, यानी एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा बना नहीं है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है। अब ये कोरियोनिक विलाई इसी में ऐसे धंस जाएंगे इस तरीके से, ठीक है? ये देखिए सेट हो गई, तब बनेगा प्लेसेंटा। तो ये क्या होती है, प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व होगी, यानी प्लेसेंटा के साथ इन्वॉल्व हो गई कोरियन, ठीक है? आ गया बेटा समझ में? अब जाहिर सी बात है कि जैसे मान लो अभी मैंने कहा बेटा, ये मान लीजिए मदर की एंडोमेट्रियम वॉल है, ये देखिए मदर की एंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है बेटा?
अब होता क्या है कि ये देखिए इसमें ऐसे डिजाइन ये इसके साथ जुड़ जाएगी इस तरीके से। ओके बेटा, ये देखिए, तो ये जब ऐसे जुड़ जाएगी ऐसे इसके साथ, तो जाहिर सी बात मान लो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, तो यही क्या करेगी, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में और न्यूट्रिशन कराने में हेल्प करेगी। ये भाई ये एंडोमीटियम मदर का एंडोमीटियम है ना, तो यही ब्लड आएगा मदर के एंडोमीटियम में, और ये मान लीजिए ब्लड वेसल इस तरह से आई, ये एंडोमीटियल वॉल है, ये एंडोमीटियल वॉल में इस तरह से ब्लड वेसल आएगी मान लीजिए। ठीक है बेटा, ये देखिए ये आई ब्लड वेसल, तो इसी ब्लड वेसल से क्या होगा, ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, इसी कोरियन में ऐसे, ये देखिए यहीं से न्यूट्रिएंट भी इधर चलाएगा, ग्लूकोज वगैरह, और जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा इसका CO2 और सारी चीजें इधर चली जाएंगी। क्लियर हुआ? तो कोरियन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा विद द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द uterus of the mother, and it involve in nutrition, respiration and excretion। स्क्रीन ब्लर हो रही क्या बेटा, आज भी ब्लर हो रही फिर नहीं हो रही अंकित बेटा, तेरा नेटवर्क इश्यू होगा कुछ। कोई नहीं बेटा, समझने की कोशिश करो, अच्छा है ना। हाँ ब्लर नहीं हो रही बेटा, आप भी तरफ अंकित प्रॉब्लम है ना। कोई नहीं, चलो देखो ऑल इज ओके लिख के आ रहा बच्चों का। तो कोरियन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डेवलपिंग फीटस, a developing embryo. It involved in the placenta formation by forming chorionic villi and help in the nutrition, respiration and excretion। लिखिए फटाफट पॉइंट बेटा, आप लोगों ने कल से तो मुझे रोक रखा है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। पहले लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। है ना, मुस्कुराओ, बढ़िया पढ़ना शुरू करो बेटा। इसमें लिखने जा रहे हैं हम कोरियन में, ठीक है बेटा। चल, आउटर मोस्ट लेयर इन्वॉल्व इन प्लेसेंटा by forming chorionic villi। next point, help in nutrition, excretion and gaseous exchange। नोट कर लो बेटा। तो आपने पहली फीटल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, नोट कर जल्दी जल्दी। हो गया बेटा सभी का? यस। अब कोरियन के बाद कौन सी लेयर है बेटा, आप देखिए एमनियन। तो सेकेंड हेडिंग डालिए एमनियन। सेकेंड डालो बेटा हेडिंग एमनियन। एमनियन क्या होती है बेटा, आप देखिए जैसे ये डेवलपिंग फीटस था इस तरीके से, ये आपकी कॉलमनर सेल थी ऐसे, और ये हाइपोब्लास्ट इपीब्लास्ट सेल थी ये, और ये हाइपोब्लास्ट सेल थी। इसी को चारों तरफ से ऐसे देखिए मेम्ब्रेन सराउंड कर रखी है ऐसे, क्या बोलते हो एमनियन, और यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ था। तो एमनियन की जो ये आउटर मोस्ट लेयर है ये कौन सी है, बताना जरा जल्दी डायग्राम देख के, फटाफट बोल बेटा।
ये जो एमनियोन की ये दूसरी लेयर थी, यह सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म, वेरी गुड। तो ये सोमेटो, आपको ये बनाना नहीं है, आप ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से लेयर से बना हुआ है। अंदर जो है वो ट्रोफोब्लास्ट एंड एक्टोडर्म, और जस्ट बाहर की तरफ कौन सी होगी, मेसोडर्म। एमनियोन क्या होता है बेटा, ये एम्ब्रियो को चारों तरफ से सराउंड करती है। तो इस तरह से ऐसे सराउंड कर रही थी, यानी एम्ब्रियो को हर तरह से, हर तरफ से सराउंड करेगी। जरा ध्यान समझना, जैसे मान लीजिए ये मेरा हैंड जो है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है। अब ये देखिए इसके ऊपर हमने एमनियोन चादर उड़ा दी ऐसे, तो ये बीच में कैविटी होगी ना इसके, तभी तो मैंने उठा रखा है। तो हर तरफ से देखिए सराउंड कर रहा है, लेकिन अगर आप इधर नीचे देखिए तो वेंट्रल सरफेस से सराउंड नहीं कर रहा है। तो एमनियोन जो होता है वो डेवलपिंग फीटस को चारों तरफ सराउंड करता है एक्सेप्ट द वेंट्रल सरफेस। एमनियोन और एम्ब्रियो दोनों के बीच में कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। इसमें फ्लूइड भरा होता है, और ये फ्लूइड एमनियोन प्लस डेवलपिंग फीटस दोनों के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। इसमें कुछ सेल्स पाई जाएंगी, स्टेम सेल्स, ठीक है। और उसी स्टेम सेल्स की स्टडी करके हम पता कर लेते हैं कि डेवलपिंग फीटस में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। कैसे पता करते हैं कि सिरिंज से वो एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल देते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड में इक्का दुक्का सेल भी बाहर आ जाएंगी, तो उस सेल की स्टडी करके पता कर लिया जाता है कि डेवलपिंग फीटस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा क्या करता है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है बेटा, ये टेम्परेचर मेंटेन कराने का हेल्प काम करता है, तो डेवलपिंग फीटस प्रॉपर्ली डेवलप हो। और क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। आपने देखा होगा ऑलरेडी, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका पहले से बच्चा कोई है, और प्रेग्नेंट लेडी का जो बेली होता है वो बाहर तरफ निकल जाता है। तो जो पहले से मान लो प्रेग्नेंट लेडी हुई है, तो पहले से उसका डेवलपिंग मतलब बच्चा है, और वो बच्चा खेल खेल में आके माँ के अपने बेली पे बैठ जाता है। फिर भी नो डाउट थोड़ा सा तकलीफ माँ को होती है, बट बच्चा जो अंदर है माँ के यूट्रस में, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बच्चे के बीच में, बच्चे के जस्ट ऊपर फ्लूइड भरा रहता है, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। सारी बातें रेडी हो गई बेटा, बोलो बोलो। यस, हम यहाँ लिखे इसके पहले एक बार बेटा स्पर्म में लौट जाइए, सारे लोग कॉपी खोलिए फटाफट। स्पर्म में सारे लोग बैक हो जाओ बेटा, जल्दी जल्दी, जहां पर हमने स्पर्म पढ़ाया था वहां पे बैक हो जाओ जल्दी से। देखिए वहां पर हमने स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया लिखा रखा है, लिखाया है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम जो होता है नेबर्न कर्ण शीथ होता है, तो एक बार नोट कर लो बेटा आप, नेबर्न कर्ण शीथ, नोट कर लिया, बोलो भाई। तो जब आपने, हाँ यस, मैंने कहा है कि आपने स्पर्म का डायग्राम पढ़ा हुआ था, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे पाया जा रहा है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। इसका एक नाम और होता है, आप पढ़ा लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ बैठे, नेबर्न कर्ण शीथ। ये पॉइंट पढ़ा लेना बेटा, पढ़ा लिया, बोलो भाई। यस वेरी गुड। तो स्पाइरल माइटो ये वहां पढ़ा लीजिए, ठीक है ना। कहीं पर आपको जगह मिल जाए वो नोट कर लीजिए, अपने जहां पर देखिए oogenesis पढ़ा हुआ है। देखिए ह्यूमन के केस में बेटा, देना मुझे, जहां पे oogenesis होता है, बताइए oogenesis के दौरान कितनी पोलर बॉडी बनती है, बताना बेटा। 2। ये ह्यूमन की बात है, ठीक है, लेकिन फ्रॉग के केस में 3 एंटीबॉडी, सॉरी पोलर बॉडी बन जाती हैं।
तो ये पॉइंट वहीं पर बढ़ा ली जहां पर ओजेनेसिस लिखा हुआ ना, ओजेनेसिस के नीचे जगह से जगह खाली होगी, लिख लीजिए इन फ्रॉग 3 पोलर बॉडीज फॉर्म्ड। अगर 2 नहीं देना दिया हो ऑप्शन में तो आप 3 टिक कर देना। तो वहां जहां पर आपने ओजेनेसिस पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने बताया नहीं था, क्योंकि ये एनसीईआरटी से रिलेटेड पॉइंट है नहीं, इसलिए मैंने इसको बताया भी नहीं था, लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप कर बैठे। इन फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग के केस में पोलर बॉडी डिवाइड कर जाती है। हाँ डाउट, नवदीप बोल, क्या डाउट है? इन फ्रॉग 3 पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड। हाँ नवदीप बोलो। सर ह्यूमन में कितनी है? 2। मैं बोल तो रहा यार, ह्यूमन वाली मैं बता चुका हूं आपको। ह्यूमन वाली एंटीबॉडी सॉरी पोलर बॉडीज के बारे में हम आपको बात कर चुके हैं, 2 ही बनती हैं। लेकिन मे भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 3 कहीं दिया हो तो दौड़ चले आओ, सर आपने तो 3 बताए नहीं है, इसलिए बता दे रहा हूं कि फ्रॉग के केस में 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। वो फ्रॉग नहीं देगा, बस क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको चूज करना होगा एक आंसर, तो आप कर सकते हैं। एमटीजी में है, वेरी गुड, आप एक कर सकते हो, ठीक है। ये नोट कर लिया, जल्दी बोलो यार। यस, एक पॉइंट और नोट करना है बेटा, आप नोट में कहीं का लिख लीजिएगा, फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड। ये वैसे हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इधर से उधर वेरी करता है, तो देखिएगा स्पर्म का जो होता है, ठीक है, और ओवम, ओवम का जो होता है 12 से 24 घंटे तक होता है आफ्टर ओवुलेशन, और स्पर्म 3 डेज तक का फर्टिलाइजेशन कर सकता है, लेकिन उसमें मेनली होता है 48 घंटे, ठीक है। 3 डेज आप टिक करेंगे, और 9 2 आप 3 डेज टिक करेंगे स्पर्म की फर्टिलाइजेबिलिटी पीरियड, ठीक है। और वायबिलिटी पीरियड इसका कितना होता है? वायबिलिटी 72 आवर्स, जिंदा तो 72 घंटे तक रहेगा ये, ठीक है। भाई इतनी बात अलग से कहीं जानकारी में लिख लीजिए बस। हमने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है ना, लेकिन इसको इस वे में थोड़ा सा लिख लीजिए आप। हो गया सभी का? बोलो बोलो जल्दी बोलो बेटा। ये डेज है, इधर इधर आवर्स है, ठीक है। चलो तो हम दूसरी लेयर की बात करें बेटा, एमनियन की, तो लिखेंगे एमनियन amnion surrounds the embryo oblique fetus from all side except ventral surface. Next point, in between amnion and embryo amniotic cavity is present, P plus का मतलब बेटा प्रेजेंट, इज प्रेजेंट containing amniotic fluid, containing amniotic fluid, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए secreted by amnion
secreted by amnion and developing embryo. नोट करो बेटा, amniotic fluid contains stem cells लिया। होता क्या है बेटा, जब प्रेगनेंसी 15 से 16 वीक की हो जाती है तो 15 से 16 वीक की प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड सिरिंज की हेल्प से निकाल लिया जाता है, एक प्रोसेस की हेल्प से, जिसको जब निकाला जाता है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस से ही एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है और उस एमनियोटिक फ्लूइड में अभी भी आपने कहा कि सर स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। इन स्टेम सेल्स की स्टडी करके डिसऑर्डर्स पता कर लिए जाते हैं डेवलपिंग फीटस में। छूट गया क्या नवदीप? छूट गया क्या बच्चे? चल बेवकूफ, छूट गया क्या नवदीप? बोल भाई। लास्ट लाइन हमने जो लिखी थी बेटा, हमने कहा था स्टेम है, परेशान हो, ठीक है नवदीप? जो छूट गया है मैं शेयर कर दूंगा ना। म्यूट ऑन कर देंगे तो यही खिलवाड़ बनाते रहोगे। देखो सबका नोट हो गया, तुम लोगों का नहीं हुआ। चलो बताओ, बोलो अंकित क्या कहना चाहते बेटा, बोलो। तुम लोग तो यार बड़े बच्चे हो गए, इतने नौटंकी करते रहो और चैप्टर यही चलता रहेगा। सर आप आगे बढ़ा दो सर, बाद में बेटा, किसी एक बच्चे के नोट्स दिलवा देना सर ग्रुप पे। हो गया? परेशान मत हुआ कर बेटा आप लोग, ठीक है? आपको तो वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है, अगर नहीं सर, गलती से मतलब कहीं कुछ किसी छूट बच्चे के गया तो नोट्स उसके लिए दिलवा आप देना डिस्टर्ब ना जिसके हुआ पूरे करो, हो। ठीक है? मेन बात होता है सिर्फ कॉन्सेप्ट। जब आपके पास ऑप्शन है आप बिल्कुल चिंता मत किया करें। अगर किसी का कुछ छूटता है तो हम पीडीएफ की जो भी हमारे पास नोट्स आती है वो हम ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है? अगर कभी किसी का छूट जाता है कोई पॉइंट, हो सकता है किसी का नेटवर्क इशू आ जाता है या कुछ भी है, बस मेन बात होता है आपके कंसेप्ट। फिर भी कोशिश करो, लेकिन जब आपकी तरफ से मैसेज आते हैं बेटा कि हो गया, तभी हम इधर इरेज करते हैं, ठीक है? डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, amniocentesis is the process in which amniotic fluid is collected with the help of syringe at the week of 15 to 16 of developing embryo. With the help of amniocentesis,
disorders of developing with the help of amniocentesis disorder of developing embryo is known. अगर डिसऑर्डर सर फर्स्ट पॉइंट में विद द हेल्प ऑफ के बाद क्या लिखा है? amniocentesis is the process in which amniotic fluid is collected with the help of syringe. With the help of syringe. Syringe. SYRINGE at the week of 15 to 16 of developing embryo. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई डिसऑर्डर हुई तो फिर बच्चा अबॉर्ट करा दिया जाता है। ठीक है, नोट कर लो बेटा पॉइंट। यस सर। नोन के बाद कुछ नहीं है। हो गया? इस बार भाई नवदीप का मैसेज मिलेगा तब मिटा लूंगा मैं, है नवदीप? अब मुस्कुरा दे बेटा। ओके मालूम है तो दुखी हो रहा है। लास्ट नवदीप और नो सर, नो सर। हो गया भाई? यस सर। आप लोगों का अभी नहीं मानूंगा मैं जब तक नवदीप, हाँ नवदीप को मैसेज आएगा। अंकित रह गए। अंकित तुम्हारा मैसेज भी डालो तभी मैं मिटा लूंगा इसको। हो गया सर। नवदीप का तो बहुत लेट से आता है। इरेज करूं क्या? यस सर। एकदम चुप रहा कर। हाँ अब मिटा लूंगा। देखिए क्या होता है बेटा, ह्यूमन में तो सिर्फ कोरियन प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व होती है। जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है तो सिर्फ कोरियन ही इन्वॉल्व होती है। लेकिन ह्यूमन को छोड़ करके अदर जो मैमल्स हैं उनमें प्लेसेंटा बनाने में एमनियन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, वो तो पॉइंट आगे भी आ जाएगा, लेकिन लिख लीजिए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। नो नो एमनियन नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, एमनियन नहीं। चलो हो गया बेटा, एमनियन के सारे पॉइंट हो गए, वो तो एलेंटोइस करेगा। हो गया। तीसरा देखिए आपने क्या लिखा बेटा, यॉर्क सैक। तीसरी फीटल मेम्ब्रेन कौन सी लिखा आपने? यॉर्क सैक। तो डालो हेडिंग तीसरी बेटा, यॉर्क सैक। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए कि यॉर्क सैक में कौन कौन सी मेम्ब्रेन है तो आउटर कौन सी मेम्ब्रेन होगी? प्लीज आप फास्ट बताइए जल्दी से। इस पे क्वेश्चन है बेटा, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रह जाए। डायग्राम आपके पास है, आप जरा देखिए। यॉर्क सैक डबल लेयर्ड है। हाँ, आउटर जो है वो स्प्लेंचिनो प्लूरिक मेसोडर्म है। वेरी गुड इसका। और जो अंदर है वो एंडोडर्म। वेरी गुड। तो वो मैं लिखाऊंगा नहीं, आपके पास डायग्राम है। हाइपोप्लास्ट नहीं बेटा, ठीक है, एंडोडर्म। बस मैं इतना लिखाऊंगा कि यॉर्क सैक जो होता है ये हीमोपोएटिक ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि पहली ब्लड सेल जो है वो यॉर्क सैक द्वारा ही बनाई जाती है। लिखेंगे पॉइंट। एक्ट एज hemopoietic organ, act as hemopoietic organ because first blood cell formed by यॉर्क सैक। नोट कर लो बेटा। चौथी फीटल मेम्ब्रेन आपकी है एलेंटोइस। चौथी जो फीटल मेम्ब्रेन है वो आपकी क्या है? एलेंटोइस।
तो आप बताइए जो एलन ट्वाइस है, आपने डायग्राम में देखिए एलन ट्वाइस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? एलन ट्वाइस की आउटर मेम्ब्रेन है आपकी स्प्लेंचनोप्लूरिक मेसोडर्म। मेसोडर्म। हाँ यस यस मुस्कान। और जो अंदर वाली है वो एंडोडर्म, तो वो हमें लिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है बेटा, जो एम्ब्रियो होता है उसके वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है किडनी या यूरिनरी ब्लैडर। माना जाता है कि ये फ्यूचर में जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर बनेगा उसका इक्वल है, ठीक है, उसी के सिमिलर है। समझा गया बेटा? और ये क्या करता है, ये भी प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व होगा मैमल्स में, लेकिन ह्यूमन को छोड़कर। तो पहला पॉइंट ये लिखना है इसमें बेटा आपको, इन्वॉल्व इन प्लेसेंटा, ब्रैकेट इन्वॉल्व इन प्लेसेंटा इन मैमल्स। इन मैमल्स ब्रैकेट में लिखिए एक्सेप्ट ह्यूमन। एक्सेप्ट ह्यूमन। दूसरा लिखिए इट स्टोर्स यूरिक एसिड। So compared with kidney, or urinary bladder, नोट कर लो बेटा पॉइंट। तो ये चारों फिटल मेम्ब्रेन बेटा आपकी हो गई। फटाफट डालो हेडिंग। तो आप पढ़ रहे हैं गैस्ट्रुलेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जायगोट, मॉर्ला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला कई स्टेप में हुआ था, नवदीप ठीक है ना? पहला था आपका फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, दूसरा बोल अंकित है। एमनियोटिक कैविटी, भाई तीसरा अपने बोल। नोट्स डाल दे ग्रुप पे। एंडोडर्म और यॉर्क सैक, नोट्स अरे डाल मेरे दे ग्रुप पूरे में, इंट्रोडक्शन जितने के। उतने तो गलवा चौथा दूंगा। हाँ जितने उतने डाल देता हूँ। ठीक है बनाओ। मीडियम एंड हाँ यॉर्क, सॉरी मीडियम एंड ठीक है सीरो। भाई। उसके बाद आपने सेकेंडरी यॉर्क सैक देखा। छठा था फीटल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? सातवां लिखेंगे गैस्ट्रेशन का स्टेप। हो गया भैया? चलो, तो सातवां स्टेप लिखेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। ध्यान देना बेटा, सातवां आपको लिखना है ट्रैक्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। अच्छा समझिए ये क्या होता है। अब हम पूरा डायग्राम आपको नहीं बनवाएंगे, हम सिर्फ डेवलपिंग एम्ब्रियो का एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट उतने की बात करेंगे, उतने ही डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि आगे खेल इसी का है, ठीक है? तो देखना बेटा, ये एपीब्लास्ट सेल्स हैं, ये एपीब्लास्ट सेल है, ठीक है बेटा? ध्यान से समझना। और ये कौन सी सेल है बेटा? हाइपोब्लास्ट।
यस। अब होता क्या है कि ये वाली जो इपीब्लास्ट की सेल है ये थोड़ा सा धंसेंगी अंदर की तरफ। हमने यहाँ नंबर कम दिखाया सेल का, बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे धंसेंगी, तो जब जाहिर सी बात धंसेंगी तो ये वाली जो ग्रीन वाली लेयर है ये हाइपोप्लास्ट से थोड़ा हटेगी, पीछे की तरफ पिचकती हुई नजर आएगी। तो अगर हम ध्यान दें इसको ऐसे बनाने का, तो प्रिमिटिव स्टिक जो बनेगा जरा ध्यान देना बेटा, ये अंदर प्रेस होगी तो ये जो लेयर सेल है ना ऐसे खिसकेगी नीचे की तरफ। रिपीट कर दो ये डायग्राम। अंकित, अंकित तुम्हारी अब पिटाई होने वाली है पक्का। सीरियसली सुनो बेटा, ठीक है, डोंट माइंड। चलो कोई नहीं, कर देता हूँ अंकित। हाँ बस ध्यान समझने की कोशिश करो बेटा बस। तो देखिए होता क्या है बेटा कि ये ध्यान देना बेटा, जब ये यहां से ऐसे डिप्रेस होगी तो ये जो नीचे वाली लेयर है, सपोज करो यार ये मेरे हाथ है, देखो इधर ये एक लेयर है, ये देखिए ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर। तो जब ये धंसेगी, जब ये ऊपर से नीचे धंसेगी तो इसको भी तो ऐसे झुकना पड़ेगा नीचे ऐसे, तो इसके बीच के गैप नहीं क्रिएट हो जाएगा, और कुछ सेल्स इसमें से निकल के इसी गैप में आ जाएंगी। क्लियर। तो ये देखिए जैसे ऊपर से प्रेशर पड़ा तो ये नीचे लटक गई, ये देखिए ऐसे, समझा गया। तो इसमें से कुछ सेल्स निकल के बीच में आ गई और कुछ इस लेयर में भी शिफ्ट हो गई। माँ बेवकूफ हो तुम लोग यार। बेटा ये यहाँ पर ऐसे डिप्रेस होगी, ये ऐसे बीच से डिप्रेस होंगी ना, तो ये जो ग्रीन वाली लेयर है थोड़ा सा नीचे की तरफ, यानी जो ये लेयर है नीचे की तरफ खिसकेगी, तो इस वाली लेयर और इस वाली लेयर के बीच गैप क्रिएट हो जाएगा। ये दिस वन इज द गैप। क्लियर। अब इसमें से जब कुछ सेल्स ऐसे नीचे की तरफ दबी तो कुछ सेल्स निकल के भी आ जाएंगे बाहर। ये देखिए यहाँ से निकल आई, और जब निकल आई तो इस लेयर और ये इपीब्लास्ट ये हाइपोब्लास्ट के बीच में आ गई, और कुछ सेल्स तो इपी जो हाइपोब्लास्ट उसके बीच में आ जाएंगी। ये देख लीजिए आ भी गई। तो ये है बेटा इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट, ये समझ में आ गया। और ये जो डिप्रेशन हुआ इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव स्टिक बनना, ठीक है। तो ये तो इपीब्लास्ट हो गया बेटा, और ये हो गई हाइपोब्लास्ट, ये वाली। ये डायग्राम बना लीजिए, ये है प्रिमिटिव स्टिक, प्रिमिटिव स्टिक रिप्रेजेंट एंटीरियो पोस्टीरियर, रिप्रेजेंट एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस को ये डिफाइन करती है प्रिमिटिव स्टिक, ठीक है ना बेटा। इस डायग्राम को आप बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। और ये बना देगी बेटा आपकी एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म बना देंगी। इधर दिख नहीं रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है यार। मेसोडर्म, और ये जो ये वाली है ये बना देगी एंडोडर्म। और इन्हीं तीनों लेयर का बनना ही डेवलप्स बॉडी ऑर्गन्स।
बना लीजिए बेटा, बनाइए। तो देखिए ये जो इपिब्लास्ट की सेल्स है जब 10 के नीचे आएंगी तो कुछ सेल्स बीच में आ जाएंगी और कुछ इसे जो हाइपोब्लास्ट की सेल इनके बीच में आ जाएंगी। तो यही वाली सेल जो रेड वाली है, यही रेड वाली सेल क्या बना देगी, एंडोडर्म बना देगी। और ये इनके इपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में होगी, ये मेसोडर्म बना देंगी। और जो रिमेनिंग ऊपर रह जाएंगी ये एक्टोडर्म बना देंगी। ठीक है बेटा। और ये फर्स्ट सबसे पहले लेयर यही बनती, फर्स्ट फॉर्म्ड, सबसे पहले एंडोडर्म बनती है। ठीक है, फिर मेसोडर्म बनती है, सेकेंड फॉर्म्ड, और लास्ट, सबसे लास्ट में एक्टोडर्म बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर को के बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इपिब्लास्ट। क्लियर हुआ। तो यहां पर लिख लेंगे पॉइंट ऐसे, ये डायग्राम मान लीजिए, इसमें डायग्राम में कुछ लिखना नहीं बेटा, बेटा मैंने लिखा दिया सब कुछ लिखना था जो। ठीक है, तो इपिब्लास्ट is responsible for formation of एम्ब्रियोनिक, अभी तक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पढ़ रहे थे आप, एम्ब्रियोनिक, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म जर्म लेयर्स। नोट कर लो बेटा, इतनी चीजें यहाँ लिखनी है। और ये तीनों लेयर बन गई, बस यही तीनों लेयर तो हमारी कंप्लीट बॉडी को बनाती हैं। तभी तो आप कहते हो कि हमारी किडनी की ओरिजिन जो है वो क्या है, एंडोडर्मल, ब्रेन की ओरिजिन एक्टोडर्मल। तो यही तीनों लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी कंप्लीट बॉडी को बनाने के लिए। कहाँ पे कह रहा है बेटा, हाँ भाई आयुष, एक्टोडर्म ये लास्ट में बनती है, मेसोडर्म ये सेकेंड बनती है, एंडोडर्म पहले बनती है, डेवलप्स बॉडी ऑर्गन्स, ये फर्स्ट फॉर्म पहले बनती है। डेवलप्स बॉडी ऑर्गन्स, अच्छा दिख नहीं रहा, ओके ओके बेटा। डेवलप्स बॉडी ऑर्गन्स, हो गया बेटा, बन गया प्रिमिटिव स्ट्रिक। ऑल इज क्लियर। अब मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, है ना। लिए फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम जर्म लेयर्स, अगर आपको याद आ रहा हो, हम एनिमल किंगडम से पढ़ते चले आ रहे हैं। अरे वाह अंकित, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने जर्म लेयर पढ़ी थी, 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और उन्हीं तीनों लेयर से आप कहते चले आ रहे थे सर बॉडी बनती है। तो वो 3 लेयर इस तरह से बनती है। ठीक है बेटा, और यही तीनों लेयर फिर बाद में कंप्लीट बॉडी को फॉर्म कर देती है। ठीक है, ओके, बाहर डालेंगे इसके बाद। हो गया बेटा ये भैया, यहाँ से गैस्ट्रुला फिनिश, गैस्ट्रुला ओवर हो गया। थका देते हो यार तुम लोग, डीपीपी नहीं कर रहे हो आप लोग, क्यों? कुछ लोग डीपीपी नहीं कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हो सारे के सारे लोग, बताइए। यस, सारे लोग अपना टेस्ट देते रहिए बेटा, कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा टेस्ट ड्रॉप नहीं करेगा। टेस्ट को
प्रॉपरली दीजिए। टेस्ट को देने के बाद अगर क्वेश्चंस की कोई डाउट आती है तो यू आर टोटली फ्री टू आस्क मी और पर्टिकुलर टीचर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, आप अपने डाउट को क्लियर करिए, उसको बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं रखेंगे आप। समझ में आ गया बेटा? आप ये बिल्कुल ध्यान ना दो कि हम देखते नहीं, हम सबका देखते हैं डीपीपी कौन किसने भेज रखा है नहीं भेज रहा। जितने भी हमको मैसेज कर रखा होता है रात के 12 बजे तक हम कभी ना कभी देख जरूर लेते हैं, है ना सुहानी? सुहानी तो प्रॉब्लम काफी रात तक उस दिन पूछी, क्यों सुहानी? हाँ वेरी गुड। सुहानी को पता लग गया होगा कि सर कितने बजे तक जगते हैं। तो आप लोग बेटा मेहनत करो खूब अच्छे से, बढ़िया से डीपीपी वगैरह करते रहो। उन्हीं चैप्टर से डीपीपी करनी है जो चैप्टर अभी आपके टेस्ट में आने वाले हैं जस्ट। यस यस सुहानी, 1:30 बजे तक। हाँ, तो आप बिल्कुल फ्री हो बेटा, अच्छे से मेहनत करके पढ़ो आप। हाँ चलिए, हेडिंग डालेंगे बेटा आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम जर्म लेयर्स। सबसे पहले लिखना है आपको एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म जो जर्म लेयर, इससे कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं? एग्जाम्पल्स, तो वो कौन कौन से लिख लीजिए बेटा। एपिडर्मिस, मैं जितने लिखाऊंगा उतने ही सिर्फ आपको याद रखने हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। एपिडर्मिस, रेटिना, कॉर्निया, लेंस, नर्वस सिस्टम, मेडुला पार्ट, ये सीधे एड्रिनल मेडुला लिख देते हैं, एड्रिनल मेडुला, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर। नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया? अंकित और नवदीप, तुम दोनों का नोट हो गया? वेरी गुड, हो गया बेटा, सबका हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, क्यूटेनियस ग्लैंड्स। क्यूटेनियस ग्लैंड्स का मतलब जो स्किन में ग्लैंड पाए जाएंगे, ठीक है, एटसेट्रा। बस इतना ही आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा एक और लिखा देते हैं आपको, सम पार्ट ऑफ एनल कैनाल, ये भी लिखा देता हूं, ठीक है, सम पार्ट ऑफ एनल कैनाल।
जब हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वाले हैं बेटा, ठीक है, तो हमारी बॉडी इस तरीके से है, ये देखिए ट्यूब है और इसके अंदर ट्यूब पड़ी रहती है, देखिए। तो बेसिकली होता क्या है, शुरुआती दौर में बेटा हम लोग ऐसे बनते हैं, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ऐसे शुरुआत दौर में हम लोग की बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और होता क्या है कि अब ये यहाँ से प्रेस होगा, तो जब ये प्रेस होगा तो ये वाली लेयर थोड़ा अंदर घुस जाती है। ये जैसे मैं मान लूं कि ये देखिए यहाँ से ऐसे प्रेस होगा तभी तो ये ओपनिंग बनेगी, ये वाली ओपनिंग खुलनी चाहिए ना फिर। और ये देखिए ये वाली ऐसे, तो यहाँ तक देखिए, और ये जाहिर सी बात एनस बनेगा, तो पीछे से जो आउटर लेयर अंदर धस जाती है एक्टोडर्म, तो ये जो एनस होता है एनल कैनाल बनेगी, तो एनस का भी यानी एलिमेंटिनल का थोड़ा सा पार्ट होता है। और ऐसे इधर मान लीजिए माउथ बनेगा, तो जब ऐसे स्किन अंदर दबाई जाएगी ना ऐसे, तो ये भी देखिए एक्टोडर्म ये यहाँ से आके थोड़ा सा ऐसे अंदर चली जाती है, ऐसे ऐसे। सम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड, आप ये भी लिख लीजिए, वो लिखा हुआ है सम पार्ट ऑफ कैनाल एंड माउथ कैविटी भी लिख लीजिए, एंड माउथ, ये जोड़ लीजिए। आ गया सबको समझ में? बोलो ओके। तो ये एक्टोडर्म से जिनकी ओरिजिन हुई है वो ऑर्गन आप लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप हेडिंग क्या लिख डाल रखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम जर्म लेयर्स। तो पहली जर्म लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बने हैं ये आपने देख लिए। उसके बाद कौन सी लेयर बेटा, मेसोडर्म। अबे आयुष, शॉर्ट ट्रिक बनाने की मशीन बना रखा है क्या मुझे तूने, क्यों? बता देंगे बेटा, ठीक है। अभी मैंने बनाया नहीं, अगर बनाया होता तो जरूर बता देता आपको, है ना आयुष। आयुष सोच रहा है कि सब कुछ सर बढ़िया घोल घोल के पीते रहे, हम निगलते जाएं और हमारे शरीर में बस जाए, है ना आयुष, क्यों? चल मुस्कुरा बेटा एक बार, होगा तो बता देंगे, ठीक। अभी आप लोग थोड़ा मेहनत करो। फिर मीजोडर्म से दूसरी सेकंड लेयर कौन सी बेटा आपकी है, मीजोडर्म, है ना। तो इस मीजोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन ओरिजिनेट हुए हैं भाई, देखिए जरा एग्जांपल के रूप में। स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम, ब्लड, यानी ब्रैकेट में लिखो कनेक्टिव टिश्यू। और वैसे कनेक्टिव टिश्यू आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि सर कनेक्टिव टिश्यू, अब हम अगर ये सब अलग अलग लिखे तो इसे सीधे सीधे कनेक्टिव टिश्यू लिख लेते हैं, बस कनेक्टिव टिश्यू लिख लें, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में सारा कुछ आ जाएगा, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, है ना, लिम्फ, ये सारा कुछ आ जाएगा। हाँ यस यस सर, ठीक है। मसल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, या सीधे यूरिथ्रा लिखो यार, यूरिथ्रा, वजाइना। यहाँ पे थोड़ा डाउट में उठेगा बेटा, मैं इसको आप अभी मत नोट करिएगा, चाहे वजाइना छोड़ दीजिए। चलिए इतने तीन लिख लीजिए आप। हाँ यहाँ पर और लिख लीजिए एक स्प्लीन, नोट करो बेटा।
बाकी एक दो लाइनें छोड़ देना, फिर बाद लिखा दूंगा, ठीक है। डन हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एंडोडर्म। तो 3 लाइनें यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, 2-4 अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे वो भी लिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए आप इसके बाद अभी कौन सी क्लास होनी बेटा आपकी? सर वजाइना भी मेसोडर्म से ही ओरिजिनेट होती है। मैं देख लेता हूँ बेटा, फिर लिखाऊंगा। थोड़ा वजाइना में मुझे डाउट है, ठीक है ना, इसलिए नहीं लिखा रहा। तो तीसरी डाल दीजिए बेटा एंडोडर्म, और उसके एग्जाम्पल हम लिखाते हैं नेक्स्ट डे, है ना। केमिस्ट्री की है, ठीक है, कोई नहीं बेटा, चलो कोई नहीं, कल वाले लेक्चर पढ़ लेते हैं बचा हुआ, ठीक है। बेटा आप लोग सारे लोग डीपीपी करते रहिए और प्रॉपरली अपना रीडिंग बनाते रहिए। एक बात ध्यान रखिए बेटा, सिलेक्शन लेने का सबसे बढ़िया सफल जो मंत्र होता है वो ये कि टीचर्स के नोट्स प्लस आपका मॉड्यूल जो आपको मिला उसके सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। कर लो, आने का मतलब ये नहीं कि रट लो आप उसको, आने का मतलब ये है कि आपसे सॉल्व होना चाहिए। और तीसरा ये कि आप कोई सिर्फ सपोर्ट में एक ऑब्जेक्टिव बुक रख लीजिए, इसके अलावा कहीं से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसे घोड़ा नहीं इधर साइड में उसके लगे होते हैं ताकि वो सीधा फ्रंट देखे, बिल्कुल इतना ही देख के आपको चलना है। तो जैसा बता रहे सिर्फ इतना ही करना है आपको, इसके सिवा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना बेटा। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सारे लोग डीपीपी करके मुझे भेज रहे हैं बेटा, ठीक है।